हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला एग्जाम में। दोस्त, जैसा कि पता है कि अभी हाल ही फिलहाल में एनटीपीसी और ग्रुप डी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम की डेट आ गई भाई। तो जितने भी धुरंधर घर पे बैठे थे वो सारे के सारे पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं और आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो हम भी इस खेल में कुछ आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं। देखो, क्लास में जो चीज़ें चलती रहती हैं वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं और प्रैक्टिस में हम आपको कराएंगे पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर। कैसा रहेगा हमारा प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर में हम रेलवे के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, पहले वो सवाल आएंगे जो हाल ही फिलहाल में हुए हैं, 2018 में, 2019 में हुए हैं, वो सारे के सारे सवाल पढ़ेंगे। तो हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे टाइप वाइज। तो टाइप वाइज में सबसे पहला टॉपिक जो हमने लिया है वो लिया है नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का। संख्या पद्धति में टाइप वाइज जितने भी टॉपिक पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले हम एक आपको ग्राफ दिखाना चाहते हैं। इस ग्राफ के माध्यम से आप सारी बातें समझोगे। जैसा आपको ग्राफ दिख रहा है भाई, ग्राफ में क्या दिख रहा है आपको कि किस टॉपिक से कितने सवाल आए। जो ऊपर आपको संख्या नहीं दिख रही है, कोई क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चनों मतलब जो भी पेपर में सवाल आए हैं उन क्वेश्चनों का डाटा है। 2019 तक कितने सवाल आए हैं किस टॉपिक से रेलवे के एग्जाम में। तो बोलो नंबर सिस्टम से, बोलोगे 201, दशमलव भिन्नों से 211, या जिस प्रकार से आप डाटा सेट करना चाहो, तुम्हें कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक तुम्हें आता है, तो कौन से टॉपिक तुमको मान अच्छी करो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक संख्या पद्धति। क्लियर भाई। तो संख्या पद्धति में आप टाइप वाइज चीज़ें पढ़ोगे। सबसे पहले टाइप किसका आएगा, दूसरा किसका आएगा, तीसरा किसका आएगा, ऐसे 10-10 12-12 टाइप हो जाएंगे, सबके पढ़ेंगे। आज हम पहला टाइप स्टार्ट करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा, टाइम खराब करेंगे नहीं ज़्यादा, और आप सारे लोग क्वेश्चन को बनाओगे आने के बाद। सवाल आपके लिए है, आपका ही पेपर है, समझ रहे हो भाई। तो पेपर आपका है तो आपको पहले सवाल बनाने पड़ेंगे, मैं तो बाद में बनाऊंगा। आ जाओ, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सारे लोग कोशिश करो भाई, ट्राई स्टार्ट नाउ। आपके लिए पेपर है, समझ लो। छोटा सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित है। समझ गए। देखो, 30 से विभाजित का मतलब समझ में आ गया, सबके पीछे जीरो होना चाहिए। दिख रहा है सबके पीछे जीरो है। अब आ जाओ, संख्या किससे कट रही है, संख्या किससे कट रही है, आप कहोगे 18 से कट रही है। संख्या 18 से कट रही है, संख्या 18 से कट रही है। 18 से कटने वाली संख्या 2 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। मतलब इसमें वो संख्या होगी जो 2 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। 2 से सभी कट रही है तो 2 तो छोड़ दो, 9 को देखते हैं। क्या पहली संख्या 9 से कटेगी 1060, आप कहोगे नहीं। क्या डी वाली संख्या 9 से कटेगी, नहीं। ये दो संख्या 9 से कट रही है। अब देखो डिफरेंट कौन सा है, इसमें 21 दिख रहा है। 21 3 से भी कटेगा और 21 7 से भी कटेगा। तो 3 से तो चेक हो गया, किससे चेक करना है, 7 से। अब वो संख्या पकड़ो जो 7 से मैच हो जाए। देखो इसे पकड़ते हैं, सी ऑप्शन। 7 दूनी 14, 2 बचा 22 हो गया। 7 से कटेगा 22, क्या आप कहोगे नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई, बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो कि जब भी इस प्रकार के सवाल हमें दिख रहे हैं तो हम आसानी से निकाल पा रहे हैं। अब आप कहोगे इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या होना है, आप कहोगे इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या होना है। तो जब भी डिटेल सॉल्यूशन की बात आई तो आप कुछ नहीं करोगे, 12, 18, 21 और 30 का क्या ले लोगे आप, एलसीएम ले लोगे। छोटी से छोटी संख्या के लिए आप क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो जब इसका एलसीएम निकालने जाओगे तो आंसर आएगा 1260 और यही प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। बशर्ते आपको कभी एलसीएम नहीं निकालना भाई। क्या नहीं निकालना, एलसीएम नहीं निकालना। क्लियर। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिख रहा है सवाल, अच्छा सवाल है काफ़ी। ये सवाल पेपर में आ सकता है और पूछा भी गया है। देखो सवाल क्या कहना चाह रहा है, मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता। आप सवाल देखने के बाद वीडियो पोस्ट करो। देखो मैं वीडियो नहीं रोकूंगा, आप वीडियो अपनी रोकोगे, सवाल बनाओगे। सवाल आसान आसान सवाल पढ़ लो। क्या कहना चाह रहा है, सवाल कह रहा है भाई, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के लिए बजाय 12 से विभाजित किया तो उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर क्या था। मतलब क्या कह रहा है, अगर एक आदमी ने संख्या को 21 से विभाजित करने के लिए कहा गया है पर उसने गलती से कितना कर दिया, 12 से। मतलब मान ली संख्या हमने x है, इस संख्या को कहा गया था 21 से पर कर दिया कितने से, 12 से। जब 12 से किया तो जो उत्तर आया वो कितना आ गया, 35 आ गया। अगर मैं x का मान पूछूं तो 12 और 35 का मल्टीपल हो जाएगा। 12 3 36, 360 और 12 5 60, 360, 360 और 60 कितना हो जाएगा हमारा, 420। मतलब नंबर तो था हमारा 420। कितना था नंबर, 420। क्रॉस कर सकते हो भैया, इसका इसमें इसका इसमें 420 नंबर था। उसने बोला 21 से करते तो आंसर क्या आता भैया, 21 से कर दो। 21 का बड़ा आता है, 21 दूनी 42, एक जीरो आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 20। मतलब ए ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट जवाब।
कोई दिक्कत? ये सवाल आपको दिख रहा है RRB जेई 26/5/2019 शिफ्ट सेकंड का पूछा हुआ सवाल है। हमने अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं बनाया। जितने भी सवाल आपको इसमें दिख रहे हैं वो सारे के सारे पेपर में पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है भाई, चलते तीसरा सवाल। आ जाओ, सवाल बना लो भैया, सवाल बना लो। क्या करना है सवाल पे? सवाल कह रहा है 23, 12, 28 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? किससे विभाजित हो जाए? 33 से। तो समझाता हूँ। 2, 3, 1, 2, 2 और 8, यही संख्या लिखी है। उसने बोला संख्या किससे विभाजित करनी है? आप कहोगे 33 से। 33 का मतलब संख्या 3 से भी होनी चाहिए और संख्या 11 से भी होनी चाहिए। समझ रहे हो? संख्या 3 से भी होनी चाहिए, संख्या 11 से भी होनी चाहिए। अब आप कहोगे 3 से के लिए क्या होता है? सारी संख्याओं के अंकों के योग में 3 से, मतलब 3 का नियम और 9 का नियम ये होता है कि संख्या के अंकों के योग में आपको यहाँ से कंसेप्ट मिलेंगे। संख्या के अंकों के योग में अगर 3 से भाग जा रहा है तो संख्या विभाजित होगी। आप कर लो 8, पहले 3 हटाओ, 3 में जाएगा, 2 3 में जाएगा, 8 हो तो 10 हो तो 12 जाएगा, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा 3 से। तो 3 से लेना देना मत छोड़ो, 11। अब कहोगे 11 का नियम क्या होता है? तो मैं समझाना चाहूँ 11 का नियम बड़ा आसान होता है। 11 में क्या करते हैं? अल्टरनेटिव संख्याएं जोड़ते हैं। अल्टरनेटिव, एक छोड़ने के बाद यहाँ कौन सी जोड़ोगे? यहाँ अगर जोड़ने की बात आ रही तो आप जोड़ोगे 3 और 2 5 और 8 जोड़ो। जिन पर नीला नीला निशान है पहले उन्हें जोड़ो। 3 और 2 5, 5 और 8 13। क्लियर? अब जोड़ो लाल वाले साथ। 2 2 4, 2 2 2 4 1 5, 13 में से 5 का कितना बचा? 8। अब समझो सवाल पे आ जाओ। अब बचा 8, तुमने कहा 11। अब जो अंतर आता है या तो ये 11 आ जाए या ये 0 आ जाए। अगर मुझे इसे 11 बनाना है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? आप कहोगे कितना जोड़ना पड़ेगा भैया? 3 जोड़ना पड़ेगा, और जो जोड़ना पड़ेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आप अगर एक्चुअली में करते तो क्या करते? 33 से पूरी संख्या में भाग देते। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर 33 से भाग देने जाओगे तो आंसर कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और गलत होने के चांस रहेंगे। तो आपको ये वाला 11 की डेबिलिटी पता होनी चाहिए। आप इसे पढ़ सकते हो भाई आसानी से। ठीक है, तो क्या करना रहता है? अल्टरनेटिव संख्या को जोड़ते हैं, एक छोड़ने के बाद एक संख्या जोड़ लो। अलग अलग जोड़ा, 2 1 3 2 5, 5 हो गया। 8 और 2 10 और 3 13, 13 में से 8 गया 5 बचा। मतलब जो 13 में से 5 गया 8 बचा। जो अंतर आता है इस अंतर को या तो 11 बन जाए या 0 बन जाए। तो इसे अगर जोड़ना चाह रहा है तो जोड़ना पड़ेगा। 8 में कितना जोड़ा जाए कि संख्या 11 से कट जाए? तो आपको 3 जोड़ा जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 करेक्ट जवाब हो जाएगा। भाई क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भाई को समझ आ रही बात? अगर किसी को दिक्कत है तो पूछेगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जाके। ठीक है भाई, आ जाओ अगले सवाल पे, बनाओ, पढ़ लो भाई सवाल। RRB जेई 1/6/2019 सेकंड। मैंने सारे के सारे सवाल प्रीवियस लिए, अपनी तरफ से कुछ नहीं उठाया। वह है बड़ी से बड़ी संख्या। अरे बड़ी से बड़ी दिखने के बाद दिमाग में घंटी बजी, क्या निकालना है भाई? HCF निकालना है। अब कुछ घंटोली जाएंगे 25 35 40 35 30 का, तुरंत HCF निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा भाई, आएगा। बशर्ते तुम्हें दिमाग लगाना है। HCF का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। तो HCF निकालने का मतलब होता है एक संख्या x है, अगर इसका बोलो HCF a है तो ये समझ लो जो x है वो a से पूरा पूरा कटेगा। अगर जो x है वो किससे कटेगा? a से पूरा पूरा डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। यही होता है अपना HCF, समझ रहे हो? मतलब HCF का सीधा मतलब ये होता है कि जो संख्या दी है वो संख्या इससे पूरा पूरा कट जाए, वही HCF है। अब समझो, इस पे चलते हैं। अब इससे 25 35 40 30 देखो क्या 35 से सभी संख्या कट जाएंगे? 35 का भाग क्या 25 में जाएगा? आप कहोगे नहीं, आंसर नहीं होगा भाई। क्या 15 का भाग जाएगा? आपको नहीं जाएगा। 20 का सब में जाएगा? आप कहोगे 40 में चला जाएगा, 25 में कहाँ जाएगा? तो 5 का सभी भाग जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मतलब इस प्रश्न का डी करेक्ट जवाब होगा। आप इसको पेन फ्री कर सकते हो, पेन फ्री। आपको इसमें पेन भी नहीं चलाना भाई, समझ रहे हो? जहाँ पेन नहीं चलाना वहीं आपका टाइम बचना है। तो चलो, ये बन पे आया होगा। आपको जब भी HCF का सवाल दिखेगा आप कभी भी HCF नहीं निकालोगे, LCM का सवाल दिखेगा आप कभी LCM नहीं निकालोगे, हमेशा डिविजिबिलिटी का काम करोगे भाई। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? मतलब कौन सी संख्या 8 से नहीं कटेगी? अब समझो, एक आपको मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। आपने सवाल पढ़ लिया है, सवाल को थोड़ा देर बाद देखेंगे, सवाल को थोड़ा साइड से कर देते हैं, ऊपर कर दो, सवाल थोड़ा ऊपर बढ़ा दिया। आप समझो, देखो अगर मैं बोलूँ कि कोई संख्या 2 से कटेगी तो आप क्या करोगे? संख्या 4 से कटेगी, क्या करोगे? संख्या 8 से कटेगी, क्या करोगे? संख्या 16 से कटेगी, क्या करोगे? संख्या 32 से कटेगी, क्या करोगे? अब यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा नई बात। आप इसमें एक बात डाल लो कि आपको जब भी अंक लेने हैं तो आप पीछे से अंक लोगे। कहाँ से लोगे? पीछे से अंक। अब कैसे बताना चाहता हूँ मैं, जैसे बोल दूँ 2 3 5 2, क्या ये संख्या 2 से कटेगी? आप कहोगे तुरंत कटेगी भैया, कटेगी क्यों नहीं? तो ऐसे ही
अब आपको कटेगी तो कैसे पता कर, लास्ट वाला अंक ले लिया आपने। अब मैं इसी बात को अगर समझाना चाहूँगा कि कब कौन सा अंक लेना है, तो आप कैसे बताओगे, समझो। हमेशा आपको अंक किधर से उठाना है, पीछे से उठाना है, ये मैं लिख के दे दिया है। तो आप अगर मैं दो को लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 1, 4 को 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4, 32 को 2 की पावर 5। इसी क्रम में और भी आगे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब मैं तुमसे कहूँ कि भैया कहो तुम हमसे कि संख्या 2 से कट रही है, तो आप पीछे से कितना डिजिट लोगे, आप कहोगे मैं तो 1 डिजिट लूँगा। मैं कहूँ 4 से, तो आप याद नहीं करना, 4 का मतलब 2 की पावर 2, जितना पावर में उतने डिजिट। 8 से बोलो पीछे से 3 डिजिट, 16 से बोलो पीछे से 4 डिजिट, 32 से बोलो पीछे से 5 डिजिट। समझ गए? मतलब जब भी आपसे इस प्रकार की बात कहेगा तो आपको पीछे से अंक लेने, मैंने पहले नोट किया है। 2 से बोले तो पीछे से 1 डिजिट, 2 की पावर 1 होता है, 4 की 2 की पावर 2 होता है तो 2 डिजिट, 8 की 2 की पावर 3 होता है, 16 की 2 पे 4 होता है, 32 की 2 की पावर 5 होता है। आपको इसी प्रकार से डेट माने, आपको कभी रट्टा नहीं मानना। बात क्लियर? अब चलते हैं सवाल पे। आ जाओ सवाल भाई आ जाओ जल्दी से नीचे उतर के। सवाल भाई आ गए। अब बना दो सवाल भाई को, जल्दी से सवाल भाई को सवाल बना दो। 8 से बाजते, 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। मतलब लास्ट से कितने डिजिट लेने तुम्हें, कि बोलो केवल 3 डिजिट लेने, पकड़ो। क्या 676 में 8 का भाग जाएगा, दे दो। 8 चौको 8 8 64, 3 बट्टा, मतलब 676 में देना है, 676 में हमें भाग देना है भाई, 676 में। पेन चेंज करो, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। हमें भाग देना है भाई 676 में। अगर आप 676 में भाग देने जा रहे हो, आप अगर 676 में भाग देने जा रहे हो, देखो 8 से, 8 चौका 8 8 64, कितना बचा 3, क्या 36 में जाएगा, आप कहोगे नहीं, तो इसमें भी नहीं जाएगा। यहाँ आ जाओ, लास्ट के 3 डिजिट 5 4, 8 6 48, कितना बचा 2, 8 3 24, आंसर जाएगा। तो ये आंसर हो सकता है भाई, ये करेक्ट जवाब होगा। आगे देखते हैं, 832, 8 3 80, 8 ही का 8 इसमें जा रहा है, 8 6 48, बोला भाज्य नहीं है भाई, इसमें जा रहा है। इसमें देखेंगे 8 ही का 8, 8 चौक 32, इसमें भी जा रहा है। इसमें देंगे 8 चौक 32, 4 बचा 8 5 40, इसमें भी जा रहा है। मतलब किस में नहीं जा रहा है, केवल ऑप्शन ए में नहीं जा रहा है। यही प्रश्न का क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। मतलब सीधा सोच लो, 8 की बात आई तो इसका मतलब दिमाग में घंटी बजा लो, 2 की पावर 3, मतलब लास्ट के 3 डिजिट में भाग जाएगा तो भाग होगा, अन्यथा भाग नहीं होगा। इतना समझ लो तो क्लियर। कैसे भी सवाल आ सकता है, इसमें पूछा है भाज्य नहीं है, उसमें पूछ सकता है भाज्य कौन सा है, 16 से पूछ सकता है, 32 से पूछ सकता है, तो आप टेंशन नहीं लोगे। 8 के लिए 2 की पावर 3, अगर 4 बोल देता 2 की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलो ये सवाल बहुत अच्छा है। उसने कह दिया 2 7 6 एक्स, ये कॉलम दे दिया खाली एक, ये 3 से विभाजित है पूरा। तो एक्स के जितने मान संभावित हैं उसका मान बताना है। सवाल किसमें पूछा गया है, RPF SI 12/1/2019। ऐसे ही सवाल आएंगे पेपर में, समझ लो, कुछ नया नहीं आने वाला। चलो समझते, इस सवाल को थोड़ा छोटा कर देता हूँ भाई, इधर कर दो कोने में। आ जाओ, कितना दिया है उसने, 2 7 6 एक्स और 1। देखो 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 3 से विभाजिता का नियम ये होता है कि जितने डिजिट 3 से कट रहे हैं उन्हें हटा दो। ये 6 कट रहा है 3 से, आपको कट रहा है, ये 6 कट रहा है 3 से, आपको कट रहा है, तो इसे हटा देंगे। ये सातों दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो इसे भी हटा देंगे। अब क्या बचा, ये बचा 1 प्लस इधर क्या बचा एक्स। अब उसने बोला एक्स के जितने मान हो सकते हैं उतने मान बताओ। ये बताओ 3 से तब कटता है जब संख्या 3 से भाग जाए, क्या 1 में 3 का भाग जाएगा, नहीं। अब एक्स की जगह पे ऐसा रखना है जिसमें तुम 1 जोड़ो तो 3 का भाग जाना चाहिए। मतलब इसमें तुम x का मान ऐसे रखो जिसमें तुम 1 जोड़ो वो कट जाए। तो देखो 1 था, 1 में कितना जोड़े 3 हो जाए, तो 3 जोड़ोगे तो आप क्या कहोगे, x का मान तुम पहली बार रख दो 2, क्या कहोगे 2 रख दो। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या रख सकते हैं, देखो या तो 3 कटेगा या 6 कटेगा या 9 कटेगा, ऐसे ही कटता है। अब 3 आ गया तो x की जगह पे 2 रखना पड़ा। अगर मैं 6 बनाना चाहूँ तो x की जगह पे क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 और 1 6, तब भी 3 से कट जाएगा। मतलब x का मान 5 भी हो सकता है। बात क्लियर है। अगर मैं इसे 9 बनाना चाहूँ पूरे को, तो अगर मैं 9 बनाना चाहूँगा, इसलिए अगर मैं 9 बनाना चाहूँगा तो समझ सकते हो 1 तो था, तो x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, आपको 8 रखना पड़ेगा। मतलब x का मान 8 भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि 12 बना ले, तो अगर 12 बनाओगे तो ये तो x था, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 11। क्या x का मान 11 हो सकता है, आप दिमाग में सोच लो, x का मान 11 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि x सिंगल डिजिट है और 11 डबल डिजिट है, तो ये नहीं हो सकता कभी भी, ये कभी भी
नहीं हो सकता। बात क्लियर। तो तुम क्या क्या बना सकते हो, या तो 3 बना लो, या 6 बना लो, या 9। अगर 3 बनाना है तो 2 जोड़ना पड़ेगा, अगर 6 बनाना है तो 5 जोड़ना पड़ेगा, एक था। अगर 9 बनाना है तो 8 जोड़ना पड़ेगा। तुमसे इनका योगी तो पूछता है। तो 2 5 8 3 संख्या है, तो 8 5 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। मतलब ऑप्शन हमारा डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। समझ गए। आपको इस तरीके से 9 पे भी सवाल आ सकता है, आपको इस तरीके से 27 पे भी सवाल आ सकता है। वैसे 3 पे और 9 पे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें पेन फ्री करनी है, कभी भी पेन का यूज नहीं करना। मैं बताऊँ, देखो पेन की यूज की बात आती तो मैं कैसे करता। देखो पेन फ्री करने के लिए कुछ नहीं होता, आपको अपने दिमाग में करना होता है। देखो जहाँ जहाँ 9 बन जाए वो हटाओ। पहले 9 बन गया था हटा दिया था, 6 बन गया था हटा दिया था, 3 से कट रहा था, 1 बचा और एक्स बचा, 1 बचा और एक्स बचा, 3 बनाना है, 1 और 2 3, 2 जोड़ना पड़ता। अब 3 का डबल 6 बनाना है, 6 बन सकता है, 5 जोड़ना था। अब दिमाग में करना था ये। अब 9 बनाना है तो 5 और 6 हो गया, तो 8 जोड़ना था। अब क्या 12 बना सकते हैं, 12 बनाते तो 11, 11 नहीं आ सकते क्योंकि एक सिंगल डिजिट है। तो ये तीनों को जोड़ी आंसर होता है, आंसर हो जाता 15। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलती है सवाल पे, अगले भाई। चलो ये सवाल बहुत अच्छा है। उसने क्या बोला हुआ है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे दो 20,000 में जोड़ने पर उनका योगफल 12 15 25 से विभाज्य हो। समझो भाई। तो देखो जब भी आपको इस प्रकार का सवाल मिले, मतलब इन सब से विभाजित करना है। किससे करना है, इन सारी संख्याओं से विभाजित करना है, इन सारी संख्याओं से। तो आप इन सब का पहले ले लो एलसीएम। तो 12 15 और 25। तो वो एलसीएम लेने के लिए आपको इतनी कंडीशन तो क्लियर है कि जब एलसीएम लेने जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, बड़ी वाली संख्या का पाड़ा 25 का पाड़ा पढ़ो, जिसमें 15 का भाग भी जाए, 12 भी। 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 चौका 100। ऐसे आप पढ़ते जाओगे तो आपको एक संख्या मिलेगी 300। और आप निकाल लो, एक बार निकाल के सिखा देता हूँ भाई, आप सीख भी लो। ठीक है, नया तरीका बताता हूँ मैं। 12 15 और 25। ठीक है। आपको ऐसा दिख गया, जब भी आपको ऐसा दिख गया आप कुछ ना करो, मैं सर समझा दूँ। आप 25 उठाओ, 25 उठाओगे 25 लिख लिया, 25 से 25 कट गया। अब 25 से काटो 15 को, जो संख्या कट जाए उसे काट दो। 5 से इसे काटेंगे 3 बार, 5 से इसे कटेगा ये 5 बार। मान लेते ये कटता नहीं, पर ये वाला कटेगा नहीं, मान लेंगे। क्या 3 और 5 नहीं कटेंगे, तो नहीं, तो 3 को नीचे ले आओ। सही है। अब 3 से काटो 12 को, ये 3 से 12 कट जाएगा, इसे हटा दिया। 3 चौका 12। अब ये बचा 25, यहाँ पे बचा 25 और यहाँ पे बचा 4। क्या 4 और 25 कटेंगे, नहीं कटेंगे, तो इसे उठा के नीचे रख दो। अब इनका जो मल्टीपल है वो हमारा क्या है, एलसीएम में। 25 चौका 100 है 300। मतलब इनका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। कितना आ रहा है, एलसीएम 300 आ रहा है। हटा दो इसे फिर। अब आ जाओ सवाल पे। अब देखो समझना चाहो तो ये बात रहेगी, रह गया ये सवाल कि उसने क्या कह दिया। उसने कह दिया कि संख्या 12 15 25 से कटेगी, संख्या 300 से भी कटेगी। अब 300 से कटने के लिए क्या जुड़ना पड़ेगा ये समझो। तो 20,000 में 300 से भाग दो, पहले पूरा पूरा भाग दो, कितनी बात जाएगा। देखो 300 से अगर मैं भाग दूंगा तो 300 से भाग जाएगा, 300 छिक्का कितना होता है 18,000। 300 से काटोगे तो 18 टाइम तो पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा केवल और केवल, मतलब 1800, 2,000 है, 20,000, 20,000 है। मतलब 18,000 तक तो पूरा कट जाएगा। 3 छिंग 18, मतलब 60 टाइम काटोगे, अगर 60 बार भाग दोगे तो 18,000 तक तो पूरा कट जाएगा। 3 छिंग 18 होता है। नहीं तो ऐसे कर सकते हो, एक और तरीका बताता हूँ आपको। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, जब डिविजिबिलिटी सिखाई जाएगी या रिमाइंडर थ्योरम सिखाएगी तब बता दिया जाएगा। आप ऐसे कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, जब भी आंसर आए उसमें 2 जीरो लास्ट में लगाने पड़ेंगे। तुमने किससे काटा, 2 जीरो से। अब 3 से काट दो, 3 से काटो, कितना बचेगा, 3 छिंग 18, 2 बचा, 3 छिंग 18, कितना बचा, 2 बचा, 2 बचा है। तुम्हारा कितना बचा है, 2। मैंने बोला था जितना बचे इस पर 2 जीरो लगाना है, तो कितना 200 बचा है। अब 200 में भाग नहीं जाएगा 300 का, तो आप क्या करोगे, इसमें 200 ऐड और कर दोगे, आंसर भाग आ जाएगा भाई। कितना ऐड करना पड़ेगा, 200 ऐड और करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट सवाल आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। तो इस सवाल को बनाओ, आसान सवाल है, अच्छा सवाल है। x 4 6 1, x 4 4 6 1। उसने बोला 11 से विभाजित है, तो x का मान बताओ। मैंने बोला था 11 की बात आएगी तो अब क्या करोगे, आप पेयर बनाओगे, आप पेयर बनाओगे। ऐसे बनते पेयर, एक छोड़ने के बाद एक। तो 6 4 1 5 और 6 4 10, मतलब 10। ये हो गया। और दूसरा कितना हो गया, 5 प्लस x। ठीक है। अब उसने कह दिया इन दोनों का कर दो तुम अंतर, अब वो आना चाहिए 0।
अभी बताओ इन दोनों का अंतर 0 कब आ सकता है? जब ये 10 है तो ये भी कितना हो जाए 10। और ये 10 कब बनेगा? जब x की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा? ये 10 कब बनेगा? जब हमें x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? आप हो गए 5, तो x का मान हो जाएगा 5। ये करेक्ट जवाब था। ग्रुप डी 17/9/2018 को अभी हाल ही में आया पेपर। समझ गए भाई? कोई दिक्कत है आपको तो आप अगले सवाल पे आ जाओ और आप बना दो। आप अगले सवाल पे आ जाओ और इसे बना दो भाई। चलो समझते हैं सवाल 9। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? 9 के लिए नियम बताया, जो 3 के लिए वही 9 के लिए। ये भी ग्रुप डी का पेपर का सवाल है। ग्रुप डी में पेपर के सवाल अच्छे अच्छे जाए थे सारे के सारे। 9 के लिए नियम होता है संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग जाए। पहले तो जहाँ 9 हो जाए वो हटा दो। ऐसे करो, ये 5 इधर से लिया, 5 और ये 4 पीछे से ले लिया, 5 और 4 9, 5 भी हट गया, 4 भी हट गया। अब बचा 6। क्या 6 में 9 का भाग जाएगा? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, नहीं काटेगा। इसमें काटो, 9 हटाओ, 9 हटाओ, 5 और 4 9 हटाओ पीछे से, बचा 8 और बचा 4। मतलब 9 हट गया, ये पीछे से 5 और 4 9 हट गया, मतलब 5 और 4 का योग बना के हट गया। तो अब बचा 8 4 12। क्या 12 कटेगा 9 से? नहीं। इसे काटो, 9 6 और 3 9, 5 और 4 9। मतलब ये आंसर हो सकता है, पूरा का पूरा कट रहा है, ये पूरा का पूरा कट रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या ये कटेगा? चेक कर लेते हैं। 5 5 10 15 15 और 6 21 21 और 8 29। क्या 29 9 से कटेगा? नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मतलब ऑप्शन हमारा जो है वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आप अपने दिमाग में घंटी बजा लो कि जब भी इस प्रकार का सवाल दिखे तो आपको क्या करना है, संख्या के अंकों का योग करो। नहीं तो मैं करके दिखा रहा हूँ, तो आप ऐसे कर लो, 6 5 11 11 और 2 13 और 2 15, 15 नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा। इसे कर लो, ऐसे सारे योग करके देख लो, जब 9 का भाग जाए तो होगा, इसमें जाएगा, ये हो जाएगा आंसर हमारा। क्लियर भाई? अगला आते हैं नेक्स्ट। ये आखिरी सवाल है, आप उसके बाद आसानी से नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हो कि भाई उसमें सवाल कराऊंगा सारे के सारे। अभी इस टाइम में सवाल बचे हुए हैं। ये सवाल, संख्या निम्न में से कौन सी 4 से विभाजित है? 4 के लिए क्या बताया? पेन फ्री करना है, 2 की पावर 2। कितने डिजिट लेने हैं? केवल और केवल 2 डिजिट लेने। मतलब लास्ट के 2 डिजिट पकड़ो, अगर भाग गया तो आंसर हो गया, अगर भाग गया तो आंसर हो गया। बड़ा कर लो थोड़ा सा, अगर भाग गया तो आंसर हो गया। मान लो लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग, जिसमें जाएगा वही आंसर। 4 से पूर्णतः विभाजित है। 76 में 4 का भाग जा रहा है, आंसर ये भैया। चेक करना चाहो तुम्हारे मन की बात है, कर लो। क्या 66 में जाएगा? नहीं। 90 में नहीं, 54 में नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो हम लेक्चर थोड़ा छोटे छोटे रहेंगे भाई, 20-22 मिनट के लेक्चर रखेंगे सारे के सारे। तो आप सारे लेक्चर समझोगे और इन सबको अच्छे तरीके से पढ़ोगे भाई। कैसे पढ़ोगे? अच्छे तरीके से पढ़ोगे। तो अभी हमने स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने कुछ 12-13 सवाल पढ़े जो पेपर में पूछे गए और जिनका रिपीटेशन जरूरी है और ये पेपर में आ सकते हैं। तो आप इन सारे सवालों को पढ़ोगे भाई। बाकी आप अपनी तरफ से भी जो भी बुक है उसके प्रीवियस लगाओ, हम आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस कराएंगे भाई। क्लियर? जैसे नंबर सिस्टम हो जाएगा, फिर सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, फिर मेंसुरेशन भी ले लेंगे, बड़े बड़े टॉपिक, फिर अर्थमेटिक के टॉपिक भी ले लेंगे। और अर्थमेटिक हम लोग अभी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो हम भी पढ़ेंगे एडवांस के टॉपिक जो भी है। ठीक है भाई? कौन से पढ़ेंगे? एडवांस के टॉपिक। आप सारे लोग पूरा लेक्चर देखेंगे, अगर पसंद आए तो शेयर करोगे और लाइक भी करोगे। शेयर करोगे, लाइक करोगे, और जितने लोग चैनल से जुड़ रहे हैं नए, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है भाई? तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।